मृत्यु देवता ने एक स्त्री का अंतरात्मा निकाला और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा। दूसरे पलड़े में एक पंख रखा गया। अगर स्त्री का अंतरात्मा पंख से भारी होता तो उसे स्वर्ग भेज दिया जाता और अगर हल्का होता तो उसे नरक में धकेल दिया जाता। स्त्री के मन में बहुत डर था। वह बेचैन होकर अपने जीवन के सभी पापों को याद करने लगी, लेकिन उसे लगा कि उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया, न किसी का बुरा चाहा, न किसी को नुकसान पहुंचाया। इसलिए जब तराजू का परिणाम आया तो पाया गया कि उसका दिल पंख से हल्का नहीं था। वह परीक्षा में पास हो गई और उसे पुनर्जन्म का अधिकार मिल गया। मृत्यु देवता उसे 5 दरवाजों के सामने ले आया जो अलग अलग दुनियाओं में जाने के रास्ते थे। यह उसका पहला जन्म था, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा दरवाजा चुने। उसने मृत्यु देवता से कहा, कृपया मेरे लिए सबसे अच्छा दरवाजा चुन लीजिए। मृत्यु देवता ने हाथ हिलाया और बीच का पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। स्त्री जब दरवाजे के पास पहुंची तो देखा अंदर गहरा अंधकार था। वह डर गई और कहा, मैं दूसरा दरवाजा चुनना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, नरक की बिल्लियों ने उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया। फिर मृत्यु देवता ने अगला काम शुरू किया। इस बार उसके सामने एक 18 साल की लड़की थी। पहले की तरह उसने भी लड़की का अंतरात्मा निकालना चाहा, लेकिन लड़की ने हाथ से रोक दिया। मृत्यु देवता हैरान रह गया क्योंकि अब तक किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की थी। वह गुस्से में आकर लड़की को सीधे नरक में भेजने लगा, लेकिन अगले ही पल लड़की गायब हो गई। मृत्यु देवता चौंक गया। अब उसे 7 दिनों के भीतर उस लड़की को ढूंढना था। पार्ट